सो गाइस, हम बात कर रहे हैं अभी यूज़र नेम की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूज़र नेम का इम्पोर्टेंस क्या है। सो बेसिकली यूज़र नेम आपको आइडेंटिफाई कर रहा है इंस्टाग्राम के अंदर। अगर आपका यूज़र नेम सिंपल है, हम आसानी से याद कर सकते हैं उसको, तो मेरे को आपको शाउट आउट, मेंशन, टैग करने में बहुत इजी रहेगा। अगर हम लोग का यूज़र नेम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, हमने बहुत ज़्यादा स्पेशल करेक्टर यूज़ करे हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, अगर आपको कोई बंदा नहीं जानता है तो वो आपको शाउट आउट देने में मतलब ही विल हेजिटेट। तो हमें ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो दीज आर स्मॉल थिंग्स जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी हम यूज़र नेम सेलेक्ट करते हैं, या हम अपने अकाउंट को, ब्रांड को, या किसी भी और पेज को हम यूज़र नेम दे रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से, जिसका नाम है पर्पस। तो हमें अपना पर्पस डिफाइन करना पड़ता है कि हमारा अकाउंट बिजनेस है, कि हमारा पर्सनल अकाउंट है, कि हमारा क्यूरेशनल अकाउंट है। सो बेसिकली बिजनेस अकाउंट इज फॉर कंपनी, पर्सनल अकाउंट अगर हम अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं या हम अपने आप को इन्फ्लुएंसर, एज एन इन्फ्लुएंसर देखना चाहते हैं। और हम क्यूरेशन अकाउंट की बात करें तो ये बेसिकली कोई भी पेज होता है, हम जैसे मीम का पेज, स्पोर्ट्स, एनीथिंग रिलेटेड टू अ पेज जो हम ओन नहीं करते हैं बट हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो वो चीज़ क्यूरेशन के अंदर आती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपना पर्पस डिफाइन करना है। सपोज कर लो, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं पर्सनल के नाम से, लाइक लेट्स से वी वांट टू बी अ पर्सनल ब्रांड, हम एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम अपने नेम को ही यूज़र नेम बना लेते हैं। बिजनेस में आपका कंपनी नेम आता है और हम इसमें कोई भी एनीथिंग रिलेटेड टू नीश। सो नीश बेसिकली ये कैटेगरी होती है, जैसे मैं मीम का पेज बनाना चाहता हूँ तो मीम इज अ नीश, तो मैं मीम कैटेगरी को, और उसके अंदर सब कैटेगरीज भी होती हैं बट हम नीश के बाद डिटेल में बात नहीं करेंगे। So now second thing comes in the video is keyword। अगर हमारी कंपनी है, कोई भी ब्रांड के बारे में है, या हम क्यूरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसको ट्राई करेंगे कि हम कीवर्ड के साथ रेलिवेंसी दे सकें। कीवर्ड के साथ रेलिवेंसी देने का मतलब क्या है, सपोज करो आपका है मीम के रिलेटेड पेज, तो हम क्या करेंगे, @मीम लवर, तो जिसमें क्या है, मीम आपका एक कीवर्ड है, साथ ही में मैंने दूसरा कीवर्ड भी डाल दिया, लवर। कीवर्ड बेसिकली एक वो चीज़ होती है जिसको हम कर रहे हैं सर्च गूगल के अंदर। जब हम गूगल के अंदर हमें कोई अच्छा चीज़ देखनी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, बेस्ट मीम्स ऑफ 2020। सो ये चीज़ हमारा एक कीवर्ड आ गया, ठीक है। तो हम कीवर्ड के रेलेवेंसी में अपना यूज़र नेम को सिलेक्ट करते हैं, हमें करना चाहिए। अगर हम कोई डिजिटल एजेंसी हैं तो लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टार डिजिटल एकेडमी, राइट। तो इसमें डिजिटल जो वर्ड है वो हमारा कीवर्ड हो गया, हमारा कीवर्ड हमारे यूज़र नेम के बीच में आ गया, तो ये बहुत अच्छा यूज़र नेम है, ठीक है। साथ में एकेडमी मतलब ये एजुकेशनल के नाम से होगी। सो बेसिकली इस पॉइंट का मतलब क्या है कि हमें कीवर्ड के थ्रू पता चल जाता है कि अकाउंट किस बारे में है और हमें उस अकाउंट के साथ क्या करना है। मतलब हमें साथ ही में पता चल गया कि ये डिजिटल एकेडमी है, मतलब डिजिटल समथिंग, एनीथिंग रिलेटेड टू डिजिटल, ये हमें सिखाता होगा। और मीम लवर का मतलब है कि ये सारा का सारा बंदा मीम्स को क्रिएट करेगा, या मतलब मीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। नाउ कम्स द थर्ड थिंग, जो हमें ये दोनों चीज़ें ध्यान रखते हुए करना चाहिए, और उसका नाम है कि उसकी वो चीज़ है कि हमें अपना यूज़र नेम सिंपल रखना चाहिए, मेमोरेबल और यूनिक। अब हम बोलेंगे कि हाँ यार, हमें जो लग रहा है वो सिंपल ही तो है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। तो बेसिकली सिंपल का मतलब है जो लोगों को भी बहुत जल्दी मतलब वो सोच सकें उस यूज़र नेम के बारे में और उनको याद रहे। फॉर एग्जांपल यही हम दो एग्जांपल लेते हैं। मीम लवर इज़ वेरी सिंपल, स्टार डिजिटल एकेडमी इज ओके, यस। सो स्टार वी एवरीवन नो, सो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड है। सो एनीथिंग रिलेटेड टू स्टार, एनीथिंग रिलेटेड टू कॉमन थिंग्स हम अपना यूज़र नेम रख सकते हैं।
सो गाइस, अभी तक हमने बात करी कि हमारा पर्पस क्या है, कीवर्ड्स बेसिकली और जनरल 3 कंडीशंस क्या होती हैं, विच इज़ यूनिक, सिंपल और मेमोरेबल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एग्जैक्टली चीज़ों की जो मैं यूज़ करता हूँ और जो बहुत ज़्यादा मार्केटर्स यूज़ करते हैं यूज़र नेम वगैरह फाइंड करने के लिए। सो कीवर्ड्स अगर मैं बात करूँ तो कई बार लोग पूछते हैं कि हमें कीवर्ड नहीं पता तो हम कीवर्ड कहाँ से ढूंढें। सो ये एक वेबसाइट है top-hashtags.com। सो आप इस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे जाके आपको लिस्ट मिलेगी मोस्ट पॉपुलर कीवर्ड्स की या हैशटैग्स की जो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मीम, लवर, साइको, ठीक है, अर्थ, या आप यूनिवर्स की बात में अगर आपका है, नहीं तो गेमिंग के बारे में तो गेमर, ऐसे आपको बहुत ज़्यादा एक आपको कीवर्ड्स का सेट मिल जाएगा इसके अंदर जाके। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि हमें यूज़र नेम जनरेट ही करवाना है तो एक और वेबसाइट है bestUsernameGenerator.com। आप इस वेबसाइट पे जाइए, अपना कीवर्ड ऐड करिए और आपको उस कीवर्ड के रिलेटेड, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो इन्फ्लुएंसर टाइप करता हूँ तो उस इन्फ्लुएंसर के रिलेटेड जितने भी अच्छे मेरे को यूज़र नेम्स होंगे जो अवेलेबल होंगे वो मेरे को मिल जाएंगे। तो आप ये 2 वेबसाइट्स का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब हम करते हैं बात लाइव एग्जांपल्स की जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सो ये बेसिकली मेरे ग्रुप में पूछा गया था, इन लोग मतलब बहुत ऐसे यूज़र नेम्स थे तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि ये यूज़र नेम ठीक है कि नहीं है। तो अब हम इसकी बात करते हैं। तो पहली चीज़ है, पहला यूज़र नेम _love_for_you। सो इस यूज़र नेम में दो कंडीशंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, मतलब कि स्पेशल कैरेक्टर इसने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। 3 टाइम पे उसने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है। मैं समझ रहा हूँ कि उसने मेन वर्ड्स को अलग करने के लिए किया होगा, बट ये वाली चीज़ के लिए हम ज़्यादा इसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं। इसकी जगह हम लोग कर सकते हैं माई लव फॉर यू, ठीक है। तो माई लव फॉर यू के लिए क्या हुआ, अगर ये यूज़र नेम है तो किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी ईजीली वो बंदा आपको टैग कर सकता है, आपको शॉर्ट आउट दे सकता है। सेकेंड यूज़र नेम की बात करें, I.am.superman। सो इसमें अगर मैं चेंज करना होता तो मैं इसके बीच में कोई ऐड कर देता हूँ स्पेशल कैरेक्टर बेसिकली अंडरस्कोर, डॉट, कॉमा, न्यूमेरिक्स, ये चीज़ें होती हैं। तो मैं इसको चेंज कर देता आई एम द सुपरमैन के अंदर। तीसरा Mr_Rockstar_547। अब इसमें देखो कि मेरे को यही चीज़ चाहिए, बट इसमें मैं 2 तरीके के स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर रहा हूँ, अंडरस्कोर एंड न्यूमेरिक। सो मैं क्या करता, मिस्टर रॉकस्टार अंडरस्कोर एक ही यूज़ करता और फिर न्यूमेरिक जितने मर्जी कर रहा हूँ। अगर मेरे को करना ही है तो मैं न्यूमेरिक ज़्यादा कर लेता हूँ, अंडरस्कोर्स कम करता हूँ, ठीक है। अब ये वाला एक आखिरी केस है, अंडरस्कोर रोहन अंडरस्कोर राठौर, राइट। सो अब इसमें क्या है कि 3 अंडरस्कोर्स हैं और जब हम मेंशन करने लगते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं लगेगा 2 अंडरस्कोर हैं कि 4 अंडरस्कोर हैं कि 3, क्योंकि ये जब होएगा तो ये ऐसे हमें दिखेगा नहीं उसके अंदर। सो बेसिकली इन सब एग्जांपल्स में क्या प्रॉब्लम है, फर्स्टली मेरे को टाइम अपना बचाना है तो स्टार्टिंग के अंदर आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर मत यूज़ करिए। जितने कम स्पेशल कैरेक्टर होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, जितने कम न्यूमेरिक होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए। आई एम द सुपरमैन कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं, माई लव फॉर यू कोई कैरेक्टर नहीं, इसमें मैंने 2 दिए हैं बट ये एंड में है तो मेरी प्रोफाइल पहले विजिबल हो जाएगी। और ये तो बिल्कुल ही नहीं, मतलब स्टार्ट तो कभी भी हमें स्पेशल कैरेक्टर से करना ही नहीं है। सो आई थिंक गाइज ये वाले आप टिप्स अगर आप देखोगे तो आपका यूज़र नेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगी और आपकी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा लोगों को शो होनी शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि लोग आपको ज़्यादा शाउट आउट दे पाएंगे और आप लोगों की प्रोफाइल में ज़्यादा क्लियर करोगे। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, DM करो, ठीक है, या कुछ भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।